अल्लाह बरकत हो। अमरूद के दरख्त के पास खड़े हैं, कुदरत ने पैदा किया है, अल्लाह ने बनाया है, फल है, चस्का लेते हैं, खाते हैं। लेकिन आज मैं इसके वसफ़ भी बयान कर दूंगा, इसका मिजाज भी बयान कर दूंगा कि एक फ़ायदे क्या करता है। स्टार्ट में पहले बता देता हूँ, फिर ये सर्द खुश्क है, लेकिन जब पक जाता है ये मिजाज चेंज करता है। इत्तबा कराम में तफरीक है यहाँ पे। बहरहाल हम इसके मिजाज पे नहीं जाते, हर बंदा ही तकरीबन खाता है। ये बलगम को ना साफ़ करने की बेहतरीन दवा, सदरी अमराज के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट की जितने भी मर्ज़े हैं उनके लिए ये अक्सीर आज़म का दर्जा रखता है। आज सबसे पहले खांसी के मतलब बता देता हूँ। खांसी आपको खुश्क हो या तर हो, यानी बलगमी खांसी है या खुश्क खांसी है। मेरा कैमरा मैन ज़रा करीब आए, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सब्ज़ अमरूद हैं, ये देख रहे हैं सब्ज़ अमरूद, जो कच्चा अमरूद है इसको आप जलाइए, चूल्हे के अंदर जला लीजिए, गैस पे जला लीजिए, किसी तरीके भी जला के ना इसकी राख बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए इसका। कि जब जल जाएगा तो ये राख बन जाएगी, इसकी ना राख बना लीजिए। राख, इसके बीज भी जल जाएंगे, ये बिल्कुल सारा पाउडर बन जाएगा। जब ये आप जला लेंगे ना, साथ आपको सैर भी कराते हैं, साथ इसकी बात भी करते हैं, और साथ और भी फायदे बताऊंगा। जब जला लेंगे आप, जलाने के बाद हुजूरे वाला आप ना इसकी राख जो है वो तकरीबन एक ब्लैक स्टोन के बराबर फल है, आपने जलाया है, ये राख बन गई और फकीर की राख है जिसमें शिफाई अल्लाह ने रखी हुई है। शहद में मिक्स करके ले लें या सीधा ही वैसे इनहेल कर लें, ज़ुबान पे रखें, ऊपर से ना पानी पी लें, दूध पी लें, मलाई से इस्तेमाल कर लें। जो खुश्क खांसी वाले हैं, जितने भी खुश्क खांसी वाले हैं, अगर वो मलाई से, आप रुकिए सर ज़रा, मैं यार इधर दिखाना चाहता हूँ। आज जो जितने भी खुश्क खांसी वाले ना वो इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो मलाई में इस्तेमाल करिए। जो बलगमी खांसी वाले हैं वो सीधा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क पाउडर एक चने बराबर इस अमरूद का ले सकते हैं। 2 से 3 दिन रात को ही खुराक ले लें, दिन को ना लें। अगर आपका दिल चाहे रात को एक खुराक लीजिए। वो खुराक अगर रात को आपको रिलैक्स करती है, अमूमी तौर पे खांसी की जितने भी मामले हैं ये रात को ज़्यादा होते हैं। आप अगर ना इसकी एक खुराक लेते हैं, अगर सुबह अपने आप को बेहतर पाते हैं, आपके घरों में, कोठियों में, बंगलों में, आपके हर एरिया में कच्चा अमरूद मिल जाता है। खांसी के लिए इसको आजमाइए, इंशाल्लाह आप फ़ायदे में जाएंगे और मुझे दुआएं देंगे। ये खांसी की बेहतरीन दुआ अल्लाह ने पैदा की है। अब चल के बताता हूँ, ये कब्ज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है। मैदा अगर रुका हुआ है, जाम है, निज़ाम हज़ाम का प्रोसेस स्लो है, उसके लिए हम खाते हैं। लेकिन क्या है, ये नमक के बगैर आप नहीं खा सकते। नमक और काली मिर्च जो है ना, जब पका हुआ अमरूद आप खाते हैं तो बेहतर है नमक और काली मिर्च लगाएं, इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, बचपन में ना मैंने एक चीज़ देखी थी, वो आज आपको बता देता हूँ, आपकी समझ में भी आ जाएगी। ये खुश्क है, कच्चा खुश्क है, पक के ये तर हो जाता है। अच्छा, बचपन में हमने देखा कि जब किसी बच्चे को येलो रंग की पोटियाँ आती थी, ये बचपन में ही सीखा था अल्हम्दुलिल्लाह कि ग्रीन रंग की पोटियाँ अलहदा हैं, वाइट पोटियाँ अलहदा आती हैं, येलो रंग की पोटियाँ अलहदा आती हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं पोटियाँ लग गई हैं। अगर समझदार माँ हो ना तो बच्चा बीमार नहीं होता। कच्चा अमरूद ले लीजिए, ऐसे किसी प्याले में, जो मिट्टी का, खालस मिट्टी का प्याला, उसमें थोड़ा सा घिसिए। हम उसको कहते थे छूनी, गले के ऊपर रखा जाता था एक ढकना, उसको छूनी कहते थे। उसमें ना माइयाँ जो हैं पुरानी, मेरी दादी अल्लाह उनको वो गरी के रहमत करे, वो ना कच्चा अमरूद जो है ना उसको घिसती थी, पानी में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें घिसती थी। अच्छा, घिसने से क्या, जो एक अमरूद का हिस्सा पानी में घिस जाता था, उसको फिर चम्मच से लेके फिल्टर क्रेप के दुपट्टे से फिल्टर करती थी। अब भी याद है, आप कोई भी टिश्यू से फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करके ना अब बच्चे को 1 से 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, जो जिसको भी पोटियाँ लगी हैं, उम्र के तकाजे से, बॉर्न बेबी है, पोटियाँ लगी हैं, 2-3 बूंद उसके मुंह में तो डालें, लेकिन फिल्टर करना है अच्छी तरह, डाल के देखिए इंशाल्लाह। अगर तो येलो पोटियाँ गर्मी से होती हैं, आपकी ग़िज़ाई तरतीब अगर आपने उस पर, अगर वो बच्चा, उसका निज़ामी हज़ाम अभी तो रुई की तरह है, अगर आपने उसको ज़्यादा फीड करवा दिया, ज़्यादा दे दिया, तो ऐसा हो सकता है। या आपने ग़िज़ाई तरतीब में कुछ मुरगन चीज़ खा ली, आपने कोई भुनी हुई चीज़ खा ली, गर्मी वाली चीज़ खा ली, जो बच्चा माँ से ले रहा है, अगर माँ ने ऐसा कसूर किया तो फिर भी बच्चे को येलो रंग की पोटियाँ आएंगी। सब्ज़ पोटियाँ जो हैं, ये नमूनिया, सर्दी लग जाना, चेस्ट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, सब्ज़ पोटियाँ जो है ना इससे लगती है। तो ये जो है सब्ज़ पोटियों के लिए आप इसको जो जलाया हुआ है वो यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को थोड़ा सा एक चावल के बराबर दे सकते हैं, फ़ायदा होगा, नुकसान कोई नहीं है। आपके सामने एक चीज़ मैंने बनाई है। दूसरा, गोरा ये बात करता है, मेडिकल साइंस से कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब किसी चीज़ का टेम्परेचर हो जाता है तो वो, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर जो है, वहाँ पे जाके जरासीम सारे मर जाते हैं। तो ये जरासीमों से पाक हो जाती है। वो राख इस्तेमाल करिए, खांसी के लिए करिए,
पोटियों के लिए करिए, बच्चों की पोटियों के लिए करिए, इस्तेमाल करिए, खाने के साथ इस्तेमाल करिए, सैलड बना के इस्तेमाल करिए। पर नमक और मिर्च स्याह ये इसकी सलाह के लिए हैं, ये इसकी एंटीबायोटिक है, ये समझ लें अमरूद की। ये लगा के खाइए। मैदा की और जिगर की जितनी बीमारियां हैं ना, अगर मैदा ठीक हो जाए तो जिगर तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आप कोशिश करिए, इसको इस्तेमाल करिए। कच्चा अमरूद खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पेचस के लिए, दस्त के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खुराक से अगर फ़ायदा ना हो तो आप लोगों का हक बनता है मुझे कमेंट में कहिए कि अब्दुल्ला साहब ऐसा नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपके सामने। लेकिन आपका परहेज़ का अमल होना चाहिए। मेरा मतलब आपको बताना, आपकी सलाह करना, इससे मुझे जो बेनिफिट मिल रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ने सारा कुछ दे दिया है। लेकिन मेरे पास जो मालूमात हैं, जो आम सी हैं, ये जिस तरह हमारे फल हैं, हमारी सब्जियां हैं, हमारे मसाला जाते हैं, इनको यूज़ करने का तरीका अगर आपको पता होता है ना, अगर एक अच्छी खातून जो घर में खानादारी के उमूर चला रही है, अगर उसको ये पता हो ना कि चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, फल, सब्जियाँ, मसाला जात, तो पूरी फैमिली में से कोई बीमार नहीं हो सकता, हॉस्पिटल डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। बेसिक स्टमक है, अगर आपका स्टमक ठीक रहेगा तो कभी बीमार नहीं हो सकते। स्टमक ठीक करने के लिए आपको नेचुरली चीज़ें यूज़ करना पड़ेगी। अगर आप रूटीन में मेडिसिन खाते जाएंगे, मैं 10 साल से मेडिसिन खा रहा हूँ, सुबह खाली पेट में 20 साल से खा रहा हूँ, 5 साल से खा रहा हूँ, सर तंदुरुस्ती वो है जो कंटिन्यू मेडिसिन जो है वो ड्रग की तरफ है। आप अमरूद इस्तेमाल करिए, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।